अब कोई देरी नहीं करेगा कोई भी, आंसर निकालेंगे इसका। इसमें इन द गिवन फिगर क्यू टी फिर क्या है सर? परपेंडिकुलर पी आर, क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, एंगल टी क्यू आर देगा 40 और एस पी आर दे रखा है 30। फाइंड एक्स प्लस वाई। यश नीतीश कुमार आज क्या कह रहे हैं? यश नीतीश बेटा, आवाज नहीं आ रहा। समर्थ लास्ट रो में सेकंड लास्ट, वो सेकंड नंबर। यस माय डियर, बी नंबर होगा सर। बी ऑप्शन आ रहा है आपका, 110 आ रहा है। यस, एनीवन एल्स? सृजन बाबू कितना आ रहा है आपका? यो हनी सिंह कितना आंसर आ रहा है? बड़ा कमाल का बच्चा है, बिल्कुल एकदम चेहरे पे हमेशा ऑलवेज ऑल टाइम हंसी रहती है, एकदम यो हनी सिंह। कैलकुलेट कर रहा हूँ। अच्छा अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ, करिए। यस, अमरमणि यादव ऑप्शन 2, अमरमणि यादव बोल रहे ऑप्शन 2, 110। शाहिल बाबू क्या हो गया? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सानवी नहीं होता थी ऑप्शन बी, क्या बात है अब तो। साहिल, मेरे ख्याल से, मैं लिख देता हूं यहां पे, छोटा बम कह रहा है मेरे ख्याल से। हाँ छोटा बम, हाँ बोलो बेटा बोलो, कितना आंसर आ रहा है बेटा इसका? यस, साहिल कुछ कह रहे हैं। यस माय डियर, यस, आवाज नहीं आई बाबू। ऑप्शन डी बोल रहे हैं 130। चलिए देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, एक बार ऊपर से देख लेते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, QT इज परपेंडिकुलर टू PR, मतलब कि ये QT परपेंडिकुलर डिग्री बना रहा है, कितना है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। TQR मतलब 40 दे रहा है, TQR SPR 30 दे रहा है। और पूछा क्या है मुझसे, x प्लस वाई पूछा हुआ। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले मुझे, क्योंकि दो चीज मालूम है मुझे, ये भी मालूम है मुझे और ये भी मालूम है, तो करना क्या आपको, बस x निकाल लेना है। ये 40 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। ये 40 और जहां 90 बना रहा है वो कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ट्राइंगल दे रखा है आपको ये वाला QTR, ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल दे रखा है आपको QTR। इस वाले ट्राइंगल में बात करते हैं तो देखेंगे कितना हो जाएगा, एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल कितना हो जाएगा बेटा R, किसके बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। अब मुझे मालूम है चूंकि क्योंकि ये 40 दे रखा है, ये प्लस 90 दे रखा है, तो मैं एंगल R तो बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। एंगल R कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये वाला 130 हो जाएगा, और 180 माइनस 130 कितना आ गया बाबू, बाबू आ गया ये 50, एंगल R आ गया आपको 50। बहुत बढ़िया, ये निकल गया आपको 50। अब ये 50 है, ये 30 है, तो भाई मेरा कितना आ जाएगा, भाई आपको मालूम है, वैसे तो प्रॉपर्टीज लाके देख लीजिएगा, आपको मैंने बताया था कि जो एक्सटर्नल पे एंगल बनता है उसके जस्ट अपोजिट में बनने वाले दो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, इसके बराबर होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने क्या किया 30 50 को जोड़ा तो कितना होगा 80, तो मेरा अगर वो 80 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा, अगर वो मेरा 80 है तो ये कितना हो जाएगा, बड़े आराम से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगर ये मेरे दोनों जोड़ के 80 हो रहे हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी मेरा कितना होगा 80 रहेगा ये वाला, और 80 अगर ये वाला है तो बाई कितना हो गया मेरा, एंगल R की वैल्यू कितनी थी x की, x इक्वल टू 50 आ गया, और बाई इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा, बाई आ रहा है मेरा 80 आ रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 50 और 80 कितना हो गया 130 हो गया, x प्लस बाई कितना हो गया 80 प्लस 50 कितना आ गया 130। सभी ने आंसर किया इसका, बहुत बढ़िया। साहिल जा वंस अगेन 130। अच्छा अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये थोड़ा सा और क्लियर होता तो बढ़िया रहता बाई के बारे में, तो इसको दूसरे मेथड से बना के देखेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। यस पृथ्वी कुछ कह रहे हैं,
यस पृथ्वी बेटा। मेरे ख्याल से मैं बराबर भी नहीं हूँ, रॉन्ग भी नहीं हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये कौन है? आदर्श। सर बात रही है आदर्श को मेरी। कितना आ रहा है बेटा आपका आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया बेटा। आपका बर्थडे आज क्या? नो सर। ये हैप्पी बर्थडे किसका लगा हुआ है? सर वो बहुत पहले का सर। अच्छा, बहुत पहले का है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट तो नहीं है किसी में? कोई डाउट तो नहीं? समर्थ बेटा आंसर आ गया? समर्थ, हाथ हाथ जोड़ने वाली बात क्या हो गई इसमें? क्या हो गया? लगे समर्थ लगे जरा। अरे नहीं नहीं नहीं, बात तो करनी पड़ेगी समर्थ से। हाँ समर्थ बेटा, क्या बात हो गई? हाथ नहीं जोड़ रहे सर। बात नहीं हो रही? नहीं सर, हाथ नहीं जोड़ रहे सर। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला? यस सर। ओके ओके, चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। Which of the following कैन नॉट बी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल? आज एक बात और नहीं मालूम पड़ती। यस हर्षराज। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। एनीवन एल्स? साहिल जा। सर हाँ हाँ बोलो बोलो, से बात रही है। यस हर्ष बेटा बोलो। क्योंकि सर ऑप्शन सी में 5 + 2 7 होता है, और तीसरा एंगल जो वो 9 है, और 9 7 जो है वो 9 से छोटा है, इसलिए नहीं हो सकता। ओके ओके ओके, एनीवन एल्स? यस साहिल, सेकंड और लास्ट नंबर। यस माय डियर। यस सर। हाँ बेटा, क्या ऑप्शन रहेगा इसका? सर ये तो कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा था। ओके ओके, यस स्वरा को लगा, स्वरा को। सर थर्ड रो फर्स्ट नंबर। यस माय डियर। नंबर 3। ऑप्शन 3। ओके ओके, कैन यू एक्सप्लेन इट? Yes, sir. Sir, first if we add 5 and 2, we get 7, and which is smaller than 9. ओके 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 ओके, So that's why it is. ऑल राइट ओके ओके ओके। चलिए देखिए, देखते हैं क्या बोला हुआ बेटा। ट्राइंगल के अंदर का 3 साइड्स दे रखी होती हैं, ध्यान देंगे क्या। ट्राइंगल के अंदर का 3 साइड्स दे रखी हैं, कितनी? ए इस तरह की साइड्स दे रखी हैं, क्या दे रखी है? इस साइड। तो 3 साइड्स हो गई 1 2 3। ऑप्शन चेक करते हैं क्या बोला हुआ। पहले 3 4 बोला हुआ, 3 4 6। याद रखिएगा बच्चों कि ट्राइंगल के अंदर जो दो छोटी छोटी साइड्स होती हैं उनका सम करके देखना है। क्या करना है? सम करना है। जैसे मैंने इसका सम देखा, कितना हो गया? 3 4 7। ये इन दोनों का सम ऑलवेज तीसरी वाली से कैसा होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। कितना हो जाएगा? 7/6। अगर ये कंडीशन आती है तभी हम कह सकते हैं कि वो क्या होगी? साइड्स होंगी ट्राइंगल की। साहिल बेटा ध्यान देंगे ऊपर, अगर दो छोटी साइड्स की क्या होंगे? आपस में ऐड करने के बाद में थर्ड से ज्यादा होगी तभी क्या कहेंगे? उसको ट्राइंगल की साइड्स कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा कितना है? 4 6 8। मैंने इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 10। और 10 किससे बड़ा? 8 से बड़ा, मतलब कि ये भी होगा, ये भी होगा। अब क्या बोला? 2 5 9, मतलब यहाँ पे क्या क्या? 2 + 5 कितना हो गया? 7। क्या देखिए बड़ा है क्या 9 से? तो आप बोलोगे सर ये 9 से बड़ा नहीं है, तो मतलब कौन सा हो जाएगा? सी मेरा क्या हो जाएगा? नहीं होगा, कैन नॉट बी साइड्स। डी देखेंगे 7 और 9 कितना हो गया मेरा? 7 और 9 16, 16 11 से बड़ा, तो मतलब ये भी होगा। ठीक है, क्लियर साहिल बेटा? ठीक, प्रॉपर ट्राइंगल की है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें समझाने वाली कोई बात थी नहीं, बट याद करने वाली लर्न प्रोसेस था। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पर ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1 2 3 4, फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। साहिल। सर ऑप्शन डी 144 डिग्री। ऑप्शन डी 144 डिग्री। आर्यन सिंह यादव। आर्यन सिंह यादव। 43.44 डिग्री। अरे मार डाला, इतना तेज।
144 डिग्री। यस आर्यन बेटा, बहुत बढ़िया आर्यन, क्या बात है। यस आदर्श, यस माय डियर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। हर्ष बेटा कितना है? यस स्वराज बेटा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्रिस्टी कुछ कह रही हैं? अरे सौम्या, ये कौन है सौम्या? अच्छा नीचे कर लिया कैमरा उन्होंने, मुझे लड़की से लग रहा था मुझे, है मैं बोला क्रिस्टी सी लग रही है, लगे सर लगे जरा। समर्थ कुमार सिंह ऑप्शन डी, सौम्या ऑप्शन डी, Sir, D. डी डी। स्वरा बेटा कितना आंसर आ रहा है बेटा आपका? स्वरा Sir, extend the question. क्या बोला उन्होंने, दोबारा रिपीट। Sir, अच्छा। I did not understand the question. ओके माय डियर, देखिए क्या बोला हुआ है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 1 2 3 4। अच्छा क्वाड्रिलेटर क्या होता है? ऐसा होता है जिसमें कि 4 साइड्स होती हैं। कितनी होती है? 4 साइड्स होती हैं। ये भी हो सकता है आपका क्वाड्रिलेटर, कोई भी जो 4 साइड्स हो, कोई भी हो, जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, आपका जो 4 एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4, मैंने एग्जांपल इसका लिया हुआ है ए बी सी। इन चारों एंगल सम कितना होता है बेटा? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, कितना होता है इनका? 360 डिग्री होता है। अब बोला क्या गया है कि जो रेशियो दे रखा है इनके एंगल्स का, वो दे रखा है 1 2 3 4 दे रखा है, मतलब कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, कितना रेशियो होता है इनका? 1 2 3 4 दे रखा है, 1 2 3 4। अब इन चारों का सम दे रखा है 360, और इन चारों की जो यूनिट्स दे रखी है रेशियो में, वो देखिए 1 2 3 4 दे रखी है। अगर मैं इस यूनिट का सम करूंगा तो किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। मैंने क्या किया, इनका सम कर दिया, 1 2 3 4, कितना हो गया? 3 3 4 10 हो गया, 10। इनका यूनिट का सम किया 10 आ गया, टोटल सम दे रखा है 360 दे रखा है, तो मतलब कि ये 10 किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। तो 10 हो गया मेरा 360 के बराबर। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका 36 के बराबर हो जाएगा। अब एक 36 के बराबर दे रखा है, तो मुझे पूछा क्या? ग्रेटेस्ट एंगल पूछा हुआ है। अब इसमें देखिए किसका कौन सा है, ये दे रखा 4, सबसे बड़ा दे रखा डी 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपके इसमें 36 में, और जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 4 6 24, 4 4 3 12 और 2 144, इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है सौरभ बेटा, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आती है तो कोई बात नहीं, मेरा पूरा लेक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखते हैं जो कि स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे अगली प्रॉब्लम को। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 110 72 55 x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिर्फ सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ सॉल्व करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। समझ में सबको आ चुका है? चारों एंगल सम कितना होता है? 360। x की वैल्यू निकालिए, मुझे आंसर बताइए। सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे। 1 वेदांत कह रहे हैं ऑप्शन 1 113 आ रहा है वेदांत। यस पृथ्वी ऑप्शन 3, अरे 2 ऑप्शन आ गए। शाहिल, अब चीता ही कुछ कर सकता है, और मेरे चीता यही है बस। यस ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 कितना आ रहा आंसर? सर आ गया सर, कितना? ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। स्वरा बेटा कितना आ रहा है? ऑप्शन दिखाएं, ऑप्शन दिखाएं। ऑप्शन 3, बहुत बढ़िया। यस आदर्श ऑप्शन 3, सौम्य ऑप्शन 3। वेदांत बेटा कहाँ गलती हो गई आपसे? यस अंशुमन बेरा और सृजन सिंह दोनों यो हनी सिंह, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। अरे आर्यन बेटा बाबा जी ऑप्शन 3, अरे बाबा यो हनी सिंह बनने वाले हैं। अरे वाह, सोहन पांडे भी Sir, option 3. ऑप्शन 3, बहुत बढ़िया। क्या करना है बेटा, इन दिनों सम कर देना है और 360 से माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3। वेदांत बेटा आंसर आ गया आपका? Sir, option C 123. वेदांत कितना आ रहा है बेटा ऑप्शन? बात कराओ। माइनस करने में गलती हो गई। अच्छा अच्छा, ऑप्शन 3 आ रहा है बेटा आपको? यस सर। ठीक, चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं जो ये स्क्रीन पे फटाफट से। द 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू इतना इतना इतना
फाइंड इट्स फोर्थ। मैं नहीं बताऊंगा, रिपीटेड प्रॉब्लम्स हो गए, डाटा चेंज है खाली, आप घर पे करिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे अगली प्रॉब्लम। A quadrilateral has three acute angles each measuring 70 degree. What is the measure of the fourth angle? सिंपल प्रॉब्लम है, कर ही लेंगे इसको तो। हाँ मैं यस पृथ्वी, क्या बेटा? ए ऑप्शन। अरे तितेश, अरे भाई, अरे ये तो बहुत तेज बोलता है छोटा बम। यस सृजन बेटा ऑप्शन 1, अंशुमन बेरा ऑप्शन 1, साहिल, हर्ष बेटा कितना आ रहा है? स्वरा ऑप्शन 1, सौम्य ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, समर्थ बेटा कितना आ रहा है? हमसे तो बात ही नहीं करते हैं। ऑप्शन कितना आ रहा है समर्थ बाबू? 1 आ रहा है ऑप्शन भाई, बहुत बड़े। कर ही लेंगे बेटा, आपको मालूम है कि ईच बोला हुआ है 70, मतलब कितना बोला हुआ है? 3, तो कुछ करना नहीं है आपको, 3 टाइम्स ऑफ 70 कर देना है, प्लस एक तो एंगल बचा आपका, कोई भी फाइंड कर लीजिएगा, सपोज एंगल डी होगा, कितना 360 होता है, इसको ले जाकर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 माइनस 3 सत्ते 21, 210, जैसे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर अच्छा निकाला है, शाबाश बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। 2 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ मेजर 55 ईच and the other 2 angles are equal. What is the measure of each of these 2 angles? ऑप्शन 2, वेदांत कह रहे हैं ऑप्शन 2। यस माय डियर। पृथ्वी क्या कह रहे हैं? पृथ्वी कुछ बोल रहे हैं? ऑप्शन 2, बहुत बढ़िया। यस साहिल जाओ ऑप्शन 2। समर्थ बाबू कितना आ रहा है बेटा? ऑप्शन दिखाएं, ऑप्शन समर्थ ऑप्शन 2। यस आदर्श बेटा ऑप्शन 2, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं एक बार बोर्ड पे बेटा, बाय प्रॉपर्टी से करेंगे तो अभी जल्दी हो जाएगा। क्या बोला है? क्वाड्रेटर बोला हुआ है। अच्छा इसमें ना तो पैरेललोग्राम दे रखा है, ना ही आपको दूसरा दे रखा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर यहाँ पे रोम्बस बोलता है या पैरेललोग्राम बोलता है तो मैं आराम से कर सकता था। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है? यहाँ बोला गया है क्या? क्वाड्रिलेटरल। अब रेक्टेंगल भी हो सकता है और क्या हो सकता है आपका? स्क्वायर भी हो सकता है, थोड़ा समझ के चलेंगे इसको, ठीक है ना। अब क्या बोला हुआ है इसमें? 2 एंगल्स बोला 55। मुझे मालूम है कि क्वाड्रेटर दे रखा है, 4 एंगल्स होंगे इसके अंदर, चारों का सम कितना होगा? 360 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ईच 2 एंगल्स बोले हुए, मतलब कि 2 बोले हुए 55 और 55, प्लस एंगल सी की बात करें तो कितना बोला हुआ है इसने? 2 एंगल्स आर इक्वल दे रखे हैं, मतलब क्या बोला हुआ है? अगर मैं बात करूं एंगल सी किसके बराबर है? एंगल डी के बराबर दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल सी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 360। इसको जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा? ये वाला 110 हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल सी की बात करें तो कितना होगा? 360 माइनस का 110। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 0, 6 में तो 1 गया तो 5 आएगा, 3 2 बन गया तो 2 बचेगा, और एंगल सी आ जाएगा आपका कितना? बाई 2 कर देंगे यहाँ से, कितना आ गया? 125। अब 125 सी आया तो डी भी कितना होगा? 125 होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा। अच्छा कुछ लोग क्या कर रहे होंगे कि जैसे कि रोम्बस की प्रॉपर्टी से कर सकते थे, अगर यहाँ पर रोम्बस दे रखा होता ना तो मैं बड़ी जल्दी इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, देखते ही कैसे निकाल सकता था। इतना मुझे नहीं करना पड़ा। ध्यान देना, यहाँ पे दे रखा है क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ना पैरेललोग्राम दे रखा है, ना ही आपका रोम्बस बोला हुआ है, ठीक है। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं जो कि स्क्रीन पे ये रही, सभी ने निकाला, बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला है? द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर द रेशियो इतना, फाइंड द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। मैं नहीं बताऊंगा, आप कर चुके हैं, जिसको नहीं आता है वो वीडियो देखें दोबारा से, आपको मालूम पड़ जाएगा। रेशियो देखा इतना, स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है, मतलब 3 निकालना है, तीनों को चारों को जोड़ देना है, 360 के बराबर कर देना है, आपको 1 की यूनिटी में लगाएंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी, उसको पुट करेंगे आंसर के। सिंपल प्रॉब्लम है, नहीं बताऊंगा मैं इसको। अगली प्रॉब्लम स्क्रीन पे इस प्रॉब्लम करेंगे फटाफट जल्दी से। यस माय डियर, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल ए पी वी इज, कर ही लेंगे इसको, तो आसान है। साहिल कह रहा है मैं नहीं, आसान नहीं है। अरे चीता है मेरा, चीता करेगा। पेन चला, आराम से होगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग लगा हो जाएगा, पक्का होगा। चीता है बेटा, चीता कभी हार नहीं मानता।
शानवी तो भाई आज तो मैं कहाँ जाऊं, पूरा हाथ ऐसे करके ऐसे लगा लिया। ऑप्शन 2 अमरमणि यादव, यस बहुत बढ़िया, ऑप्शन 2 सर 135 डिग्री। बहुत बढ़िया शाइल, क्या बात है, अमरमणि यादव ऑप्शन 2। पृथ्वी, पृथ्वी क्या कह रहे हैं बेटा? सर 135 डिग्री मुझे ये नहीं पता। अच्छा ये नहीं पता? सर हाँ 135 डिग्री आता है। अच्छा 135 डिग्री आता। सर ये ना ए बी बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, या y और x का। बेटा इसमें देखो पृथ्वी, देखो बेटा, इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल एपीबी बोला हुआ है। मैं आपको पहले बताया था ना, एंगल एपीबी पूछा गया बेटा, एपीबी। इसका मतलब क्या फाइंड करना है आपको? एंगल पी फाइंड करना है एक्चुअल में। इसका मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है एक्स और वाई तो कुछ भी नहीं है बेटा, इस लाइन को एक्सटेंड किया, वो पॉइंट दे रखा है, एंड पॉइंट एक्स और वाई दे रखा है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन 2 बहुत बढ़िया पृथ्वी, बहुत बढ़िया। आप क्लियर है पृथ्वी? बहुत बढ़िया, यस। सृजन ऑप्शन 2, अंशुमन ऑप्शन 2, शानवी क्या कह रही है? शानवी ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, यस। साहिल बेटा ऑप्शन 2 बहुत बढ़िया। कुछ कह रहे हैं साहिल बेटा? ऑप्शन सी सर 145 डिग्री है सर। 145 है? अच्छा भाई ये तो कुछ गलत है। स्वरा बेटा कितना आंसर आ रहा है? स्वरा सर हमें समझ नहीं आ रहा। कौन बोला? कौन? विश्व पटेल, ओके सर आई एम नॉट फॉर दिस टाइम। चलिए ठीक, ओके मैं स्वरा बेटा, देखिए ध्यान से, देखिए क्या बोला बेटा, ये कुछ शेप दे रखी है, कुछ भी आकृति टाइप की दे रखी है, फिगर दे रखा है। आज फिगर में बोला हुआ है कि जो एंगल दे रखा है ए ओ बी, ये कितना दे रखा है? 35 डिग्री दे रखा है। पिक्चर क्लियर है बेटा? शौर्य बेटा पिक्चर की विजिबल है? ठीक, ये कितना है? 35 दे रखा है। आपने जब इसमें गए तो आपने देखा एक क्वाड्रेटर बना हुआ है, क्या? ए ओ बी पी, एक क्वाड्रेटर क्या बना हुआ है? ए ओ पी वी, ये बना हुआ है। इसके अंदर मुझे मालूम है ये कितना है? 35 दे रखा है। ये वाला जो एंगल है वो शो कर रहा है क्या? इस तरह का। जब भी आप ध्यान रखें दो लाइन के बीच में इस तरह का शो कर दे तो वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है ना? इसमें कहीं लिखा तो नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। जब भी ये सिंबल आ जाए, स्क्वायर वाला सिंबल, ये सिंबल है तो कितना होगा? ये 90 डिग्री का बनेगा हमेशा, ठीक है ना? ऑलवेज यूनिवर्सल है ये, याद रख लीजिएगा। जब भी दो लाइंस के बीच में इस तरह का एंगल बने, ये वाला, ये कौन सा होगा आपका? 90 डिग्री होगा, ठीक है? और अगर इस तरह का एंगल बनता है तो समझ लीजिए कि उसमें कोई ना कोई एंगल गिवन होगा या फाइंड करना होगा, वो आप देख लीजिएगा। बस ये जो स्क्वायर बना होगा वो कौन सा होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया आपका 90 डिग्री का, ये हो गया 90 डिग्री का। जैसे ही ये बना हुआ सिंबल कितना? 90 का बना हुआ है। मुझे निकालना क्या है? एंगल पी निकालना है। तो कुछ करना थोड़ी था इसके अंदर इन तीनों को जोड़ देना था और 360 से माइनस कर देना था, आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे ध्यान से फटाफट से, एक बार नजर डालेंगे इसमें कितना दे रखा वो देखेंगे। एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी, कितना दे रखा है? 360। ओ दे रखा है 35, ए दे रखा है 90, पी आपको फाइंड करना है, बी आपको दे रखा है 90, इक्वल टू कितना होगा? 360 होगा। एंगल पी की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको, 360 माइनस जो यहाँ पर उनको ऐड कर लीजिए। 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और 180 35 कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? 215। आई थिंक 215 ही होगा, देख लीजिएगा कितना हो जाएगा? 215। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 60 में से 15 का तो कितना बचेगा इसके अंदर? ध्यान से देखेंगे कितना बचा? 5 में से बन गया तो 4, और ये कितना का? 145 डिग्री एंगल पी, जो कि साहिल ने निकाला था। क्या बात है, मेरा चीता है पूरा, सच में चीता है। यस पृथ्वी बेटा कितना आंसर आ रहा आपका? यस माय डियर, यो हनी सिंह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी को डाउट बेटा? यस सृजन बाबू, फिर यो हनी सिंह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर है? यस आदर्श बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। वेदांत बेटा कहाँ प्रॉब्लम आ गई? सौम्य में बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सौम्य में बहुत बढ़िया, नहीं आया? आपने मेरे से पूछा ही नहीं। कौन? अच्छा सौम्य कह रहे हैं। कितना निकाला बेटा आपने आंसर? सर 145 किया था। बेटा चित्ता देख बेटा, एक और है अभी शेर, तगड़ी मेहनत करनी है, सैनिक स्कूल में जाना है तो। बेटा मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपस में, देखिए
ये कंपटीशन का फील्ड है, यहाँ पास नहीं होना, आपको कंपटीशन देना है। अगर जब आप समझेंगे ना, आपको ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन देना है। आप एक कोचिंग में है, इसमें अगर टॉप करेंगे तो पता नहीं यानी कितनी स्टूडेंट से आप आगे होंगे, कितने पीछे होंगे, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। जब टेस्ट दोगे तब मालूम पड़ेगा। टेस्ट बदली कंडक्ट कराएंगे 10 पीटी ब्रेस। देखिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं, स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट देखेंगे अगली प्रॉब्लम। वैसे मजा आ गया, साहिल क्या बात है, सौम्य बेटा बहुत बढ़िया, शाबाश। पृथ्वी क्या बात है बच्चों, पूरा मैदान जीत लिया आप लोगों ने। द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इतना 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 दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिर्फ आंसर निकालेंगे, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा इस प्रॉब्लम को। स्वरा बेटा मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा इस प्रॉब्लम को, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, चलिए सॉल्व करिए इस प्रॉब्लम को, आपको आसान लगेगा। 4 एंगल्स दे रखे, सबका सम करना है, आंसर निकालना है, एक्स की वैल्यू आपकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ बस। यस पृथ्वी, गलत नहीं होना चाहिए बाबू, उल्टा टांग देंगे आज आपको हम। यस कितना रहा बेटा पृथ्वी? नहीं ऑप्शन दिखाओ, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। समझ में नहीं आया? अरे हाँ करना क्या वो बता। अरे पृथ्वी तुम्हें तो ठंड में बाहर निकाल देंगे हम, वो बिना कपड़ों के, फिर मजा आएगा। ऊपर देखो क्या बोला हुआ है, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आज दे रखा है। अब देखिए वैसे तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, एंगल्स पढ़े हुए हैं। कितना दे रखा है? एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, इनका सम कितना होता है? 360। अब एक्चुअल में ये जो एंगल दे रखे हैं ना ए बी सी डी, वो किस फॉर्म में दे रखे हैं? x प्लस 20, 2x प्लस 5, 3x माइनस 10 और 4x माइनस 25 दे रखा है। अब ये अलग अलग दे रखे हैं, इनको बस आपको अलग अलग फॉर्म में दिखा दीजिएगा। x प्लस 20 प्लस बी दे रखा 2x प्लस 5 और कितना दे रखा आपको? 3x माइनस 10 और क्या दे रखा आपको? प्लस 4x माइनस 25 और बराबर किससे करना है? 360 के बराबर कर दे रहे हैं। अब ठीक है पृथ्वी, क्लियर है? ओके यस सारी बेटा कितना आंसर आ रहा है? ऑप्शन 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 2 ऑप्शन 2। यस वेदांत बेटा कितना आ रहा है? पृथ्वी ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 वेदांत। आदर्श बेटा कितना आ रहा है? ऑप्शन 2। सौम्य बेटा कितना आ रहा है? सौम्य ऑप्शन 2। यस सोहन पांडे ऑप्शन 2। समर्थ बेटा, समर्थ बाबू कितना आ रहा है? ऑप्शन बेटा ऑप्शन, समर्थ बाबू ऑप्शन। सर ऑप्शन बी। सर कब से हैंड रेस कर रहे हैं? अच्छा हैंड रेस कर, बच्चे कोई बात नहीं। आप क्या करते हो ना, क्लास को लास्ट में ज्वाइन करते हो तो नीचे चले जाते हो, फिर जो क्लास को पहले ज्वाइन करेगा वो टॉप पर रहेगा। जैसे पृथ्वी हमारे टॉप पे ही रहता है, पहले ही आके बैठ जाता है, तो ऊपर थोड़ा ध्यान जा जाता है, कम थोड़ा चला जाता है। यस रुबाना बेटा ऑप्शन 2 ऑप्शन 2। स्वरा बेटा ऑप्शन आ गया, स्वरा ऑप्शन आ गया बेटा, कितना आ रहा है? आंसर आ गया बेटा आपका? अच्छा कर रहे हो, कर लेना बेटा, आप मैच कर लेना, आंसर निकालना, आंसर आ जाएगा। ठीक है अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को, सिर्फ आंसर, इसके अलावा कुछ नहीं, प्रैक्टिस से खाली बस ये। Which of the following angle do not form a quadrilateral? आपको मालूम है कि चारों एंगल सम कितना 360 होना चाहिए। आप ऐड करके बताना मुझे कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर। ऑप्शन 2 पृथ्वी, क्या बात है। ऑप्शन 2 वेदांत। साहिल बेटा कितना आ रहा है? साहिल ऑप्शन 2 ऑप्शन 2। यस ऑप्शन 2 अंशुमन बेरा। स्वराज ऑप्शन 2, स्वरा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 रुमाना खातून, सभी का ऑप्शन 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। आदर्श ऑप्शन 2, शानवी ऑप्शन 2। ठीक है बेटा समझ गए ना आप? क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसका मतलब क्या है? चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कर लेंगे। ओके अगली प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही, बढ़िया प्रॉब्लम आज की, आई थिंक लास्ट प्रॉब्लम है। ओके लास्ट प्रॉब्लम है आज की, फटाफट से करेंगे, आंसर निकालेंगे इसका। यस साहिल खुश होता हुआ एकदम से, चंगा है चंगा, हाँ चित्ता है पूरा। अमरमणि यादव मजे करते हुए और आनंद सिंह यादव पूछो ही मत, बाबा है, आशीर्वाद देता है आशीर्वाद।
और सोहन पांडे खुश होते हुए, और तेरी आनंद सिंह यादव दोनों हाथ ऊपर। यस, पृथ्वी कह रहा ऑप्शन 2, पृथ्वी ऑप्शन 2, सृजन कह रहे ऑप्शन 1, पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन 2 और सृजन कह रहे हैं ऑप्शन 1। अरे, इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली पूछा गया इसके अंदर। भाई ये कोऑर्डिनेट दे रखा है बे, ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल मार दो इसमें। जस्ट रुमाना खातून, यस माय डियर। स्वरा कह रही आंसर नहीं आया है। चलिए ऊपर देख ली स्वरा बेटा। देखो बेटा कुछ करना नहीं था इसके अंदर, क्या निकालना है मुझे, एक्स और वाई निकालना है। तो देखो बहुत सिंपल है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, ये वाला एंगल 130 का दे रखा है और ये वाला एंगल 20 + x का दे रखा है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए बेटा क्या 130 और इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, एडिशन करेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात थी, इसमें तो दिमाग आपको लगाना नहीं चाहिए था। 130 दे रखा है और प्लस कितना 20 + x, कितना बोला 20 + x बोला हुआ है। किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पूरा एंगल 180 का होगा, दोनों का एडिशन कितना होगा 180 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x = 180 करेंगे, माइनस कर देंगे, दोनों को 150 हो गया, तो कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 30 निकल के आ गया। x की वैल्यू तो मुझे मालूम पड़ेगी कितनी आ गई बेटा, 30 आ गई। एक बार ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में x की वैल्यू कहीं भी आपको यहाँ 50 या 30 या 40 या 80, यहाँ पे क्या 30 दे रखा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो था ट्रिक, और पृथ्वी डांस करता हुआ एकदम से कुर्सी टूट जाएगी बाबू, ठीक है, ये ट्रिक थी। अब किसी को लगता है स्वरा बेटा, आपको लगता है कि नहीं इसे सॉल्व करना है, तो एक काम और करना है बेटा। अब आपको x की वैल्यू आ गई है, क्या करना है आपको, इन सबको जोड़ लेना है। क्या जोड़ेंगे इनको, तो देखिए क्या दे रखा है, एंगल P प्लस एंगल Q और प्लस एंगल S और प्लस एंगल R, इनको जोड़ के किसके बराबर रखना है, 360 के बराबर रख देना है। और आपको मालूम है एंगल Q को दे रखा है 20 + x, x + y, 80 + y और 100, सबको जोड़ देना है। यहाँ से जोड़ने के बाद में x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू निकल 30, वही पुट कर देना इसके अंदर, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आई थिंक वो 50 आएगी। क्यों पृथ्वी कितनी आ रही है, बात करें पृथ्वी से, यस पृथ्वी कितनी आ रही बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साहिल बेटा कोई प्रॉब्लम, साहिल, अरे मेरा, अच्छा अच्छा क्या बात है मेरे चीज, तब बहुत बढ़िया। देखिए आज हमने जो क्वेश्चंस किए थे ना बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे जो कि आपके एग्जाम में पहले पूछ लिए गए हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए लेके आया था। कुछ प्रॉपर्टीज को याद करवाई मैंने, कुछ आपको फॉर्मूले भी याद करवाए। आपको क्या करना है, जैसे कि आपने ट्राइंगल पढ़ा, तो ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज को याद कर लीजिएगा, और किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो भी ट्रिक्स निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। सर्किल के ऊपर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आपने देखने को मिली, अगर सेमी सर्किल दे रखा है और दो डायमीटर जो एंड पॉइंट्स देखे वहां से उसके सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल बनता है, वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा इसकी कुछ थ्योरी है, तो मैं कोशिश करूंगा जब मैं आपको फुल रिवीजन करा रहा हूँ या फिर मैं आपको शॉर्ट नोट्स देने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से, और वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें, जैसे कंप्लीट होगी तो वो आपको दे दूंगा। उसमें क्या होगा, फॉर्मूले होंगे, ट्रिक्स होंगी, रिवाइज करने में आपको आसानी रहेगी। एग्जाम से अगर आप एक दिन पहले पढ़ लेंगे तो आपके सारे फॉर्मेट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसमें फॉर्मुलाइज भी होंगे, मैं कोशिश करूंगा अच्छा फॉर्मेट दूंगा आपको। बाकी जो जिसका छूट चुका है या फिर क्लास मिस कर चुका है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, वहां से जाकर पढ़ लीजिएगा। कल आपका जो लेक्चर होने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मेंसुरेशन का पार्ट होगा, जिसमें हम एरिया, वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड, और अगर सर्कुलर होगा सर्किल का निकालेंगे, और अगर आपका कोन भी होता है वो भी देख लूंगा, सिलेंडर होगा वो भी देख लेंगे, सारी मेंसुरेशन पढ़ेंगे कल। कल अच्छी क्लास होने वाली है, अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा प्रीवियस जो आ चुके हैं और जो 10 पीडीएफ देने वाला है आपको, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।